अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी वीकेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे गोल्ड के चार्ट पर और वीकली एनालिसिस परफॉर्म करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक किन लेवल्स पर हम एक अच्छे ट्रेड सेटअप्स फाइंड कर सकते हैं और अपने आने वाले वीक को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग अपना नेक्स्ट वीक प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं और बहुत सी लर्निंग करना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और जितने भी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आगे बढ़ते हैं, अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। अच्छा जी, इकोनॉमिक कैलेंडर पर अगर नज़र डालें तो इकोनॉमिक कैलेंडर हमें बता रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास 2 मेजर न्यूज़ेस आ रही हैं, वेडनेसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन। मंडे और फ्राइडे हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है और ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 दिन जो है वो मेजर न्यूज़ेस हैं। फर्स्ट वन वेडनेसडे वाले दिन सीपीआई का डेटा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी ला सकता है। अराउंड 300 टू 500 पिप्स डिपेंड करेगा। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई है। अगर सीपीआई पर मार्केट ने मूव ना किया इतना, तो कोर पीपीआई वाले दिन अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो ये 2 दिन नेक्स्ट वीक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इन न्यूज़ को देखकर इंसान अगर डायरेक्शन को एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे तो ये गलत है। न्यूज़ को देखकर बस आपने ये एक्सपेक्ट करना है कि इन 2 दिनों में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। अगर हम कोई ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे तो उसमें हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अराउंड 200 टू 300 पिप्स। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि सीपीआई अगर बढ़ी तो मार्केट नीचे जाएगी, सीपीआई कम हुई तो मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करेगा टेक्निकल चार्ट्स में जो कंडीशन बनी हुई हैं उसके हिसाब से। तो बढ़ते हैं अपने टेक्निकल चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि चार्ट्स क्या सिचुएशन बता रहे हैं। अच्छा जी, वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पर सिचुएशन सेम है जो कि वीकली एनालिसिस, जो लास्ट वीकली एनालिसिस की मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था। तो जितने लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वो काइंडली उस वीडियो को देख लें। बाकी सिचुएशन सारी सेम है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी करंट जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज़ हुई है, उसने क्या किया, उसने अपनी प्रीवियस कैंडल की ना ही लो को स्वीप किया है और ना ही हाई को स्वीप किया है। मीन्स के जो हमारी लास्ट वीक की कैंडल क्लोज़ हुई है, वो एक्चुअल में एक इनसाइड बार है, ठीक है? तो इनसाइड बार क्लोज़ होने की वजह से ज़्यादा कुछ हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्शंस नहीं निकल रही वीकली चार्ट को देखते हुए। माइट बी इन लोअर टाइम फ्रेम वी कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वीक मूव्स, बट वीकली चार्ट पर अभी सिर्फ और सिर्फ यही है हमारे पास कि मार्केट ने एक इनसाइड बार क्रिएट की है। अच्छा, अब ये इनसाइड बार जो है हमारी, हम इस पर 2 लाइन्स लगा लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है? अगर मार्केट नेक्स्ट वीक ओपन होने के बाद हाई की तरफ जाती है और इस हाई से ऊपर एक अच्छी H4 की कैंडल क्लोज़ कर देती है या 2 कैंडल्स इस हाई से ऊपर क्लोजिंग रखती हैं, तो वेरी मच चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो इस हाई की तरफ ट्रैवल कर जाए, जो कि प्राइस बनती है 2720, ठीक है? और अगर H4 की कैंडल्स 2660 से ऊपर अपनी क्लोजिंग्स नहीं कर पाती और हाई जाने के बाद इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट H4 में या H1 में नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है और स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है, तो फिर हम इस लो को टारगेट करेंगे, जो कि प्राइस लेवल बनेगा हमारा 2613, ठीक है जी। तो वीकली चार्ट पर अभी फ़िलहाल हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि मार्केट में अगर आप इधर से इस कैंडल को, इस कैंडल को और इस इन 4 कैंडल्स को अगर हम नोटिस करें, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने एक ये लो लगाया, देन उससे अगला लो हायर लो है, फिर अगेन इस कैंडल को देखें तो यहाँ भी हायर लो है, ठीक है? हायर लो और ये हमारे पास लीस्ट लो है, ठीक है? तो जो अभी लास्ट कैंडल क्लोज़ हुई है वीकली चार्ट पर, हालाँकि वो इनसाइड बार है, लेकिन उसने भी अपना लो जो है वो हायर लो ही रखा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस कैंडल्स। तो ज़्यादा चांसेस तो बाय साइड के लग रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, बट देखते हैं कि इससे छोटे टाइम फ्रेम क्या इससे सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो बढ़ते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ और वहाँ देखते हैं। अच्छा जी, डेली के चार्ट पर जब हम आते हैं तो डेली के चार्ट पर हमें
जो लास्ट वीक जो सिनेरियो देखने को मिला, जो कैंडल्स देखने को मिली, वो काइंड ऑफ डोजीज़ ही बनाता रहा है यहाँ पर और एक बड़ी ही गंदी किस्म की उसने रेंज बना ली। लेकिन इस रेंज के अंदर भी बहुत सारी कहानी बिल्ड हुई और बहुत सारे मामलात हुए। अगर हम थोड़ा-सा क्लोज़अप देखें, तो जिन्होंने लास्ट वीक के एनालिसिस देखे हैं, उन्हें ये पता होगा कि मार्केट ने जो है वो इस लो को स्वीप करने के बाद अपसाइड का जर्नी स्टार्ट किया और इसे अपसाइड का जर्नी यहाँ तक करना है, बट ड्यू टू लेस वॉलेटिलिटी इन द लास्ट वीक मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकी। हालांकि हमारे पास एनएफपी का डेटा भी था, लेकिन फिर भी मार्केट इतना मूव नहीं कर सकी। अब इस करंट सिचुएशन को देखते हुए हमें नेक्स्ट वीक किस तरफ डायरेक्शन देखनी चाहिए, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो मार्केट ने जब ये लो स्वीप किया, ठीक है, और मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू किया, तो इसने यहाँ पर एक हाई लगाया और फिर मार्केट ने एक इंटरनली जो है वो एक लो लगाने के बाद इस हाई को स्वीप कर दिया। तो बेसिकली जो हमारा हाई है वो हमारा यहाँ पर स्टेबल है, ठीक है। और फिर मार्केट ने जब ये जो इंटरनली लो लगाया था, मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है और स्वीप करने के बाद आप देखें कि मार्केट ने इसी के अंदर क्लोजिंग देकर अपने वीक को एंड कर दिया। तो माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट अपसाइड की तरफ जर्नी स्टार्ट कर सकती है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा नोट करें तो मार्केट क्या कर रही है, जब नीचे आ रही है तो वो क्या कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखें, इधर वॉल्यूम को देखें, इधर वॉल्यूम को देखें, तो जब भी मार्केट नीचे आ रही है डेली टाइम फ्रेम में तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस कैंडल पर भी इंक्रीज हुआ और इस बेरिश कैंडल पर भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम इंक्रीज होने की जो निशानी है ये है कि मार्केट जो है यहाँ पर बाइंग हो रही है। जब मार्केट नीचे आती है वो बाइंग करते हैं, जब मार्केट नीचे आती है वो बाइंग करते हैं। और ये इस तरह भी कंफर्म हो रहा है कि जब बाइंग होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो नेक्स्ट कैंडल जो क्लोजिंग करती है वो अपसाइड कर देती है, ठीक है। अपसाइड का जर्नी स्टार्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ देखें, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और नेक्स्ट कैंडल बुलिश, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, ठीक है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो लिक्विडिटी वाला सिनेरियो है वो भी कंप्लीट हो गया। मार्केट ने डाउनसाइड लिक्विडिटी ले ली है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी है इसे सिर्फ एक ही सूरत में क्लीन कर सकती है। इस लो को तभी मार्केट हिट कर सकती है जब मार्केट इन दोनों लिक्विडिटीज़ को, इस वाली लिक्विडिटी को और इस वाली लिक्विडिटी को हंट कर ले। अगर मार्केट इन दोनों लिक्विडिटीज़ को हंट करने के बाद डाउन साइड की तरफ मूव करती है और कोई डेली की कैंडल 2670 से नीचे क्लोज करती है, 2660 से नीचे क्लोज करती है, देन मार्केट इस लो की तरफ आएगी। फिर इस एरिया को हंट किया जाएगा और इस एरिया को हंट करने के बाद मार्केट इस सपोर्ट की तरफ आ सकती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए डेली का टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट जो हमें डायरेक्शन रखनी है वो बाय साइड की रखनी है, अनटिल अनलेस कि 2660 और 2670 के पास हमारी लिक्विडिटी क्लीन ना हो जाए। उसके बाद अगर कोई सेलिंग एविडेंस मिलता है तो हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ने भी हमें यही बताया कि अगर वीकली कैंडल का हाई स्विप होता है, ब्रेक नहीं होता, तो फिर हमें सेल साइड देखनी है। तो ये है जी इन्फॉर्मेशन जो डेली टाइम फ्रेम हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब चल के जाकर देखते हैं कि 4 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं तो हमें एक अच्छा शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड नज़र आता है जो कि यहाँ पर हुआ है और उसके बाद एक मार्केट रिट्रेसमेंट फेज स्टार्ट करती है 1 2 3। अब 1 2 3 करते हुए रिट्रेसमेंट उसकी तकरीबन कंप्लीट होती है और वो अपने रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सेल होना शुरू होती है। ये बहुत अच्छी बात थी कि प्रीवियस वीक इसके पास बहुत अच्छा मौका था। जब इसने 4 आवर के इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया था तो मार्केट जो है वो यहाँ तक एटलीस्ट रीच आउट कर देना चाहिए था या यहाँ तक कर देना चाहिए था। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये जो अपसाइड 1 2 3 बिल्ड हुआ था, मार्केट यहाँ से गिरने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों लोस की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और दोबारा से क्लोजिंग अंदर दे दी। और जब वो इस वक्त 4 आवर पे क्लोजिंग दे रहा था अंदर की तरफ, तो वहाँ पर हमें एक मोमेंटम देखने को मिला, एक बुलिश इंगल्फ कैंडल देखने को मिली।
ये बुलिश इंगल्फ पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब एग्रेसिवली आफ्टर गेटिंग द लिक्विडिटी मार्केट एग्रेसिवली उसी रेंज के अंदर दाखिल हो गई। तो जब मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद एग्रेसिवली दोबारा दाखिल होती है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मार्केट अब जो है अपोजिट साइड की डायरेक्शन में थोड़ा और ट्रैवल करना चाहती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने जब अपोजिट साइड ट्रैवल करना शुरू किया तो उसने यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी क्रिएट किया और ये ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि उसने डाउन साइड तमाम लिक्विडिटीज़ को क्लीन कर दिया। जो लोग भी यहाँ से बाय में बैठे होंगे, यहाँ से बाय में बैठे होंगे, उनके ब्रेक इवन्स वगैरह हिट हो गए और जो न्यू बाय भी करना चाह रहे होंगे, उनके भी एसएल हंटिंग हो चुकी है। दैट्स वाई मार्केट में जो बाद में बुलिश पंप आया, वो स्ट्रॉन्ग पंप था। अच्छा, अब मार्केट क्या कर सकती है? मंडे वाले दिन अगर आप देखें तो यहाँ से ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लगाई हुई है। तो बहुत से लोग इस ट्रेंड लाइन से भी सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो लिक्विडिटी है अपसाइड पर, वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेल किया है, यहाँ भी सेल किया है। और कुछ लोग जिनकी यहाँ से मिस हो गई या यहाँ से मिस हो गई, वो अब थर्ड अटेम्प्ट करेंगे इस ट्रेंड लाइन पर। तो देर इज इनफ लिक्विडिटी ऑन द टॉप साइड, बट बॉटम पर जो है वो मामला क्लीन हो गए हैं। अगर मार्केट को मजीद डाउन साइड मूव करना है तो उसे मजीद लिक्विडिटी चाहिए जो कि अप साइड पर पड़ी हुई है। तो अगर हम H4 को देखें तो H4 में मार्केट जो है वो अप साइड मूवमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वेरी मच पॉसिबल कि जब मंडे को मार्केट ओपन हो तो वो अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर दे और इस एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ग्रैब करे, और ट्यूसडे वाले दिन मजीद ये जर्नी कंटिन्यू हो सकता है और मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी तो फ़िलहाल कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी H4 पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन मंडे वाले दिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को लेती है और इस रेजिस्टेंस से सेल साइड का रिएक्शन शो करती है, तो आप यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट पर, बिकॉज़ ये फिर एक प्रॉपर 1 2 3 भी हो जाएगा, तो आप इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट पर जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये प्राइस लेवल ऑलमोस्ट 2640 के पास-पास बनेगा, लेकिन जो है वो आपने यहाँ पर देखना है कि मार्केट किस तरह मूवमेंट करती है। और अगर आप मंडे वाले दिन हमारी लाइव सेशन को ज्वाइन भी करेंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे लिए मेन जो अपॉर्चुनिटी बनेगी बाय की, वो इस ट्रेंड लाइन के टूटने और इसके टेस्ट पर बनेगी। अच्छा, ये तो होगी बाय की। अगर मार्केट बाय मूवमेंट स्टार्ट करती है, हमारी ट्रेड को रन करती है, तो अब हम कहाँ तक इसको सेफली रन कर सकते हैं? हम बिल्कुल इसको सेफली रन कर सकते हैं 2690 तक। 2690 तक मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2690 पर हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश इम्बैलेंस पड़ा हुआ है और हमारे पास यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है। तो मार्केट हो सकता है इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे और इन दोनों लिक्विडिटीज़ को ग्रैब करने के बाद रिएक्शन दे, एंड देन मार्केट इस एरिया के पास से डाउन साइड अगर उसने जाना हुआ तो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकती है। और जब मार्केट इस एरिया पर आएगी और यहाँ से डाउन जाना शुरू कर देगी, तो वीकली का हाई स्विप हो चुका होगा, और वीकली का हाई स्विप होने के बाद अगर कोई भी H4 की कैंडल दोबारा से इस रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हो गई, जो मैंने रेड जोन मार्क किया हुआ है, तो ये स्टिल कंडीशन होगी कि मार्केट अब डाउन साइड वीकली की लो जो कि यहाँ बनता है 2610 12 के पास, फिर मार्केट इसकी तरफ ट्रैवल कर सकती है। तो बेसिकली 4 आवर हमें 2 ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। एक बाय की जो कि ट्रेंड लाइन के टूटने और इसके टेस्ट पर है, और एक सेल की जो कि हमारे पास 2690 के लेवल पर है। तो ये था H4 का एनालिसिस। अब देखते हैं H1 पर क्या-क्या देखने को मिल रहा है। तो बढ़ते हैं H1 के टाइम फ्रेम की तरफ। H1 के टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं तो हमें H1 पर भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है जो H4 पर है। अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो एक H1 में बुलिश ट्रेंड में थी। अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने ये एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया था, और बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करने के बाद मार्केट ने ये इस लो की और इस लो की लिक्विडिटी को क्लीन किया, और जो लोग यहाँ से ट्रेड में थे उनके ब्रेक इवन्स को हिट किया, और आफ्टर क्लीनिंग द लिक्विडिटी मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपको इस साइड पे देखने को मिला कि मार्केट ने बहुत 2 अच्छी बुलिश कैंडल्स क्लोज की और इम्बैलेंस भी क्रिएट किया। तो बेसिकली मार्केट ने यहाँ भी लिक्विडिटीज़ को क्लीन किया है और मार्केट अप साइड मूव करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखें तो हमारे पास यहाँ पर अब एक ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, जो
ड्यूरिंग द एनएफपी प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट हुआ है। ये रिएक्ट इस कैंडल को देखें कितनी ज़बरदस्त रिजेक्शन यहाँ से शो की है और दोबारा मार्केट इससे नीचे क्लोज नहीं कर पाई। ठीक है, तो इस एरिया को हम जूम कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास अप साइड पे कहाँ कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर लिक्विडिटी पूल है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी है और एक इस एरिया पर लिक्विडिटी है। ठीक है जी, तो हमारे पास ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी है, नीचे जो लिक्विडिटी थी वो क्लीन हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ इस एरिया को थोड़ा सा क्लोजली देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने जब इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्टिव किया और इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्टिव करने के बाद मार्केट डाउन साइड पर आती है, तो डाउन साइड उसकी जो मूवमेंट थी वो कुछ इस तरह की थी कि उसने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के साथ उसने मूवमेंट स्टार्ट की। अब अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि अपने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है और इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारे पास यहाँ पर इम्बैलेंस भी था। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देते हुए, इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट नीचे आती है, लेकिन नीचे इस ब्रेकर ब्लॉक को नहीं तोड़ पाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ से ऑर्डर फ्लो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन ये कंप्लीटली चेंज तब होगा जब मार्केट इस इम्बैलेंस को ब्रेक करेगी। तो बेसिकली मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होती है इन एशियन सेशन, आपको छोटे टाइम फ्रेम M5 में यहाँ कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है अप साइड पर, तो आपको बाय साइड ट्राई करना चाहिए। मंडे वाले दिन M5 आफ्टर ओपनिंग द मार्केट आपको बाय साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो बाय ट्राई करनी चाहिए। पहला टारगेट जो होगा वो आपका ये टारगेट होगा, मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके इम्बैलेंस को तोड़ सकती है। और अगर मार्केट इस इम्बैलेंस को तोड़ देती है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर देती है, तो मार्केट में फिर ये क्या बन जाएगा इम्बैलेंस, ये फिर आपका सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, तो जब तक मार्केट इससे नीचे एक भी कैंडल को क्लोज नहीं करेगी, चाहे वो मंडे वाला दिन हो या ट्यूसडे वाला दिन, मार्केट यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकती है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है। ठीक है जी, तो बेसिकली H1 पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे के लिए, और इससे ज़्यादा जब आगे फुटप्रिंट्स बनेंगे तो फिर हम उस चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। अभी तक जो फुटप्रिंट्स हैं उनकी जो क्लियर पिक्चर है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के जो लाइव सेशंस होते हैं, लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, उनको काइंडली ज्वाइन कीजिए। फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क सेशन एंड समटाइम्स एशिया से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमें लाइव सेशंस में लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप अप टू डेट रह सकें मार्केट के हवाले से, स्पेशली गोल्ड के हवाले से। ठीक है जी, तो आई थिंक आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे, और जिन लोगों को पसंद आए हैं वो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आया किन किन चीज़ों की आपकी क्लैरिटी हुई है और कितने अच्छे आपको एनालिसिस लगे हैं, या फिर आपका व्यू पॉइंट कुछ डिफरेंट है तो वो भी आप बता सकते हैं। फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।